बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रान रोस्ट करना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रान है, तो इसको सबसे पहले आपने अच्छे से वॉश करना है। और ये जो थोड़ी बहुत चर्बी है इसका कोई इश्यू नहीं है, इतनी चर्बी होनी चाहिए इसमें। इससे बहुत मज़ेदार रान रोस्ट होगी हमारी। तो सबसे पहले इसको कट लगा लेते हैं। इस तरह के आपने इसको कट लगाने हैं, डीप कट लगाने हैं आपने इसको। इस तरह के कट होने चाहिए। देखिए आपकी फिंगर अंदर जानी चाहिए ताकि हमारे मसाले जो अंदर तक जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ईद है तो आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बिरयानी, कढ़ाई, बहुत कुछ खाया होगा, लेकिन आपने इस रान को भी ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े की बनती है ये। इतने कम इसमें स्पाइसेस जाएंगे और इतने मज़े की ये रेडी होगी। चलिए जी अब इसके स्पाइसेस रेडी कर लेते हैं। इसमें आपने अदरक और लहसुन का पानी शामिल करना है क्योंकि हमने इसको फ्लेवर देना है। और अगर हम ऐसे इसको डाल देंगे तो इसका ये अदरक और लहसुन आपके मुंह में आएगा, इसलिए आपने इसका पेस्ट नहीं, आपने इसका पानी डालना है। इसका पानी निकाल लें। ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है तो मैंने इसका पानी निकाल लूँ। टू टेबलस्पून ये देखें मैंने अदरक और लहसुन का जूस निकाल लिया है। अब इसमें लेमन शामिल कर लें फ्लेवर देने के लिए। 2 अदद लेमन है। अब इसमें नमक शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने नमक शामिल किया है। और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करके आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना है। अब इसके ऊपर ये मसाला अच्छे से लगा दें। मसाला आपके कट के अंदर भी जाना चाहिए, डीप डीप कट है, ऐसे इसके अंदर भी मसाला जाना चाहिए ताकि अच्छे से हमारा मसाला जज्ब हो जाए। मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे के बाद इसको कवर करते हैं, रैप करते हैं। ये बटर पेपर मिलता है बाज़ार से, ये नीचे, सबसे पहले ये नीचे लगाऊंगी। इसको अच्छे से रैप कर लें। ये मैंने इसके अंदर एक छन्नी रखी है, तो इसका जो पानी है छन्नी से 1 इंच नीचे होना चाहिए। तो अब आपने इसको 4 घंटे के लिए
स्टीम देनी है। 4 घंटे के लिए रख के भूल जाएं, मोबाइल चला लें, जो मर्ज़ी कर लें। अब आपने इसको 4 घंटे के लिए रखना है। ये 4 घंटे में अच्छे से हमारी रान रोस्ट हो जाएगी। चलिए जी, अब इसको ऊपर से कवर कर दें। ये देखें जी कितने अच्छे से स्टीम बनी हुई है इसकी, चेक करें, देखिए कितने अच्छे से बन रहा है। तो स्टीम चेक करें इसकी। 4 घंटे हो चुके हैं, तो अब चेक करते हैं जी हमारी ये रान रोस्ट हो गई है कि नहीं। देख ले कितनी मेहनत से मैंने आपको ये सिखाई है रान। तो आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, शेयर करने में कंजूसी करते हो, सब्सक्राइब में कंजूसी करते हो। चलिए अब मैं इसको आप इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब इसको खोल के देखते हैं जी फाइनल रिज़ल्ट। अब इधर कट करके आपको दिखाती हूँ। एक तो गरम भी बहुत है। ये देखिए जी कितने अच्छे से गली है। और जूस देखें सारा इसके अंदर ही है। और ये देखें आप हड्डी से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। ये देखें कैसे सेपरेट हो गई है, इसकी यही निशानी होती है। देखें कितने अच्छे से गल गई है। अब आप इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। तो इतनी मज़े की मैंने रेसिपी बताई है। देखिए कितने अच्छे टेंडर हुई है। और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब अयान आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देता। मामा बहुत मजा की बनी है। रब बात दिया थे मैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।